Hi Sharks. Hello. Imagine this. It's 8 a.m. in the morning and you're groggy. और as usual आप अपने go to pick me up drink के लिए कॉफी या चाय बनाते हो. अच्छा. Fast forward to 10 a.m. and boom, instant crash and jitters and एक और drink की तलाश. Sounds familiar, right? Yeah. And now imagine this. एक ऐसी drink जो आपको instant energy तो देती है, हालांकि आपको जिटर फ्री और क्रैश फ्री भी रखती है एंड दिन भर के लिए आपके काम में आपको सस्टेनेबल फोकस भी देती है. Yes, it's not magic, it's matcha. Hi Sharks. Wow. I'm Kavya from Bangalore. I'm Pratishtha from Ghaziabad and we are Team Glow Glossary और हमारा हीरो प्रोडक्ट है ये हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक सेरेमोनियल ग्रेड ए जापानीज matcha. Think of this as your caffeine upgrade but with Zen mode activated. Whatever. ये एक सुपर ग्रीन टी पाउडर है जो कि टी बुश की फ्रेशेस्ट बेबी लीव्स को स्टोन ब्राउन करके बनाया जाता है. इट्स अ सुपर चार्ज एंटीऑक्सीडेंट शॉट जो कि जापानीज रिचुअल्स का सेंचुरीज से पार्ट है. ये आपके ब्लड शुगर को बैलेंस करता है, ये आपको हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है एंड ऑब्वियसली इट्स ग्रेट फॉर ग्लोइंग स्किन एंड इट्स या आराम से, कोई बात नहीं. शार्क्स, मुझे मेरी जापानीज फ्रेंड ने ये पहली बार ट्राई कराया एंड ऑनेस्टली इट वाज लव एट फर्स्ट सिप. पर ये इंडिया के लिए एक नई चीज है तो हमारा ये मिशन बन गया कि हम माचा को लाएं क्योटो टू कन्याकुमारी. All right. हमने अपने बिजनेस की शुरुआत हमारे B2B मॉडल से की और आज हम इंडिया में 30+ कैफेज में प्रेजेंट है. लेकिन ये काफ़ी नहीं है. हम चाहते हैं कि हम हर घर तक ये माचा का मैजिक पहुंचाए और फ्यूचर में हम और भी फन वेलनेस बेस्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और हमारा ये मानना है दैट हेल्दी डजंट हैव टू बी बोरिंग. आवर आस्क इज 60 lakhs for 4% equity. So Sharks, are you and Glow Glossary ready to make a matcha made in heaven? Let's make you a cup before we spill the rest of the tea. I need it. Let's do it. Yes. हमने ये विस्क करके ऑलरेडी तैयार रख चुका है. आप इसे दूध में मिला सकते हो और यू कैन ऐड इट टू एनी अदर ड्रिंक ऑफ योर चॉइस. एकदम नीम का जूस जैसे दिखता है. Hopefully it doesn't taste like neem Yeah. juice. ये आपके कॉफी को टक्कर देने के लिए तैयार है. Oh wow. So this is iced latte in almond milk. This one's the strawberry one. Yeah. All right. जो ये स्ट्रॉबेरी वाला है तो बहुत ही अच्छा है. मैंने जिंदगी में पहली बार पिया है माचा. That was the first क्या time in your बात life? कर रहे हो? Actually ये उतना पाउडरी टेस्ट नहीं आ रहा जितना माचा में कभी-कभी आता है. Creamy, It's nice. powdery. आप ये बाउल भी साथ में देते हैं? ये किट है, ये पूरी सेरेमनी इट्स वेरी मेडिटेटिव. पर ये पूरी सेरेमनी जो है इसका आपने कुछ इसमें बताया हुआ है कैसे करते हैं? For somebody new like नमिता जिन्होंने माचा पहली बार पिया हो. यूजुअली हम एक पैम्फलेट लगते हैं हाउ टू ड्रिंक माचा. हमारे इंस्टाग्राम को लिंक करते हैं जहाँ पे हमने सारे डेमो वीडियोस फ्रॉम हाउ टू मेक माचा ऑल ऑफ दैट हमारे वेबसाइट और इंस्टाग्राम पे है. और इसका प्राइस क्या है 1192 विद टैक्स. पूरे किट का? नहीं, 30 ग्राम्स माचा का that gives you 25 to 30 servings. और पूरे किट का क्या प्राइस पूरे है? किट का प्राइस 2158. थोड़ा सा आपके बारे में जान लें. How you guys met और आपकी बैकग्राउंड क्या है? मैं एक फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ. Okay. मैं न्यूयॉर्क में रहती थी 6 Functional साल. medicine practitioner मतलब you're a doctor. Not a doctor, but it's more like nutritionist. अच्छा. So, और yeah. प्रतिष्ठा पले बड़े न्यूयॉर्क में ही? नहीं, मैं यहीं पे गाजियाबाद में. एंड देन मैं लंदन में मैंने पढ़ाई करी. उसके बाद में देन आई गॉट मैरिड एंड मूव टू न्यूयॉर्क. बेसिकली माय हार्मोन्स वर वेरी ऑफ. मेरा थायराइड बहुत खराब था इनिशियली व्हेन जब मैं न्यूयॉर्क मूव हुई थी. फिर मैंने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस किए और फिर मैंने बहुत फ़ायदा देखा. और वही फिर मैं जब इंडिया वापस आई अगेन मेरे साथ इश्यूज हुए. बैक टू बैक चाय, बैक टू बैक कॉफ़ी एंड वो मेरे को सूट नहीं करता है. एंड जब मैंने माचा खरीदना चाहा मेरे को नहीं मिला. सो देन आई लॉन्च ग्लो ग्लॉसरी. I'm 21 years old, so I'm in my last year of college. Actually, I was a customer of Glow Glossary. Yes, so it's customer to partner. मैं प्रतिष्ठा को पहले एक पॉपअप में मिली थी जहाँ पे वो अपनी माचा बना रही थी एंड मुझे माचा बहुत पसंद है.
तो मैं उसके पास गए एंड लाइक ओ आप माचा भेज रहे हो एंड देन शी टुक मी थ्रू द होल प्रोसेस। हमने ऐसे बात करना शुरू किया और फिर आई स्टार्टेड डूइंग मार्केटिंग फॉर द ब्रांड। इट्स बिन ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ अस, हम 1 साल के लिए अब काम कर रहे हैं। और कब से आप लोग पार्टनर बने? पिछले महीने। पिछले महीने। ओह वाह। स्वागत है। कहाँ से सोर्स करते हैं आप अपना माचा पाउडर? शिजुओका एंड क्योटो बोथ। तो आप क्या करते हैं, आप बल्क में इंपोर्ट करते हैं? जैसे मैंने बताया पहले, मेरी बेस्ट फ्रेंड जापानीज है जिन्हें मैं मिली थी लंदन कॉलेज टाइम में, सो उन्होंने मेरे को काफी हेल्प करी। और ये क्या पत्ते आप लाते हैं शिजुओका से? नहीं, तो उनको लीव्स टू पाउडर जापान में कौन बनाता है? तो माचा का प्रोसेस होता है। हाँ बताइए। यंगेस्ट लीव्स को प्लक किया जाता है, उसके बाद उनको स्टीमिंग कराया जाता है, कूलिंग और ड्राइंग होता है। वो लीव्स बनते हैं टेंचा जो ग्रीन टी है एंड उसके बाद जब आप स्टोन मिल से ग्राइंड करते हो उससे बनता है माचा पाउडर। ये सब जापान में कोई कंपनी है वो करती है कि ये फार्म्स में होता है? जी, फार्म्स में होता है। तो आपका काम है बस ये पाउडर को बॉटल करके इंडिया में बेचना। आप कितने साल से ये कर रही हैं? 1 साल। तो क्या आप देख रहे हैं कि इंडिया में इनफ लोग हैं एज वॉल्यूम जो लोग खोज रहे हैं माचा प्रोडक्ट्स को और उसके बाद आपको डिस्कवर कर रहे हैं? हमने B2B मॉडल के साथ शुरू किया। B2B के जरिए ही हमें पता चला कि ठीक है ये प्रोडक्ट चल सकता है, तो हमने इवेंट्स और पॉपअप्स करना शुरू किया। हमने देखा है कि जो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रोज माचा, दोज वर्क द बेस्ट। कौन 2-3 आपके साइजेबल कंपैरेटर्स मानेंगे? वाधम। वादम इज इन माचा एज वेल। यस। वो टी बैग बेचते हैं नहीं, कि वो नहीं, टी वो पाउडर? माचा भी बेचते हैं। मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। व्हाट आर यू एग्जैक्टली सेलिंग? आई एम नॉट क्लियर। आपका नाम है ग्लो ग्लॉसरी, अगर आपका माचा में हटा दूं तो मुझे एक वाइब आ रही है लाइक अ जेन ज़ी ब्यूटी ब्रांड। तो आप इसको फंक्शनल बेनिफिट्स एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह बेच रही हैं या यू आर सेलिंग इट एज द ट्रेडिशन ऑफ माचा गुड फॉर यू टी? तो मेरा ये मानना है जो सिंपल डेली रिचुअल्स और जो आपको बेनिफिट दे लॉन्ग टर्म में इन योर हेल्थ, not super expensive supplement or a cream. So like Glow Glossary, it's about what you do every damn day. मतलब And ये very नहीं समझा simple बहुत ritual, like ज़्यादा। daily rituals basically is the whole. मतलब कि आप डेली ब्रश करते हैं वो रिचुअल हो गया, जी। नहाते हैं जी। रिचुअल हो गया, तो वो तो नहीं बेच रही हैं आप। नहीं, तो वो- इसमें रिचुअलिस्टिक चीज कहाँ है? Rituals for that ultimate glow. बट व्हाट इज द रिचुअल? Like matcha is a daily ritual. मतलब पीने का बोल रही है कि आप बनाने का बोल रही हैं? व्हाट आर यू सेइंग? बनाने का भी, it's like moving meditation. अच्छा। Once you make it, it's so zen, like you're going to get the hang of it. क्या है व्हाट इज zen अबाउट इट? क्योंकि हमने आपको देखा पोर करते राइट, जी। तो वो तो मतलब इतना zen नहीं Yeah. था। वो तो जैसे पहले से बना के रखा जैसे हुआ था। कॉफी फेंटते हैं उसमें ऐसा खो जाता No, है। it's important to ऐसे। understand this, so let's not, just dismiss it. Because मुझे ये समझ में आ रहा है अब जो आप कह रही हैं कि आप प्रोडक्ट नहीं रिचुअल बेच रही हैं, तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ आप क्या लेके आई हैं आज। तो अगर आप रिचुअल बेच रही हैं तो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इट एंड सेल इट टू अस। प्रोडक्ट बेच रही हैं तो इट्स इन फ्रंट ऑफ अस। एक चीज जो ऐसे मुझे लग रहा है जो आपको क्लियर कर देनी चाहिए हमें, कि आप एक माचा कंपनी नहीं है। Yes. थोड़ा जूम आउट करके बताइए आप बना क्या रहे हैं? हम प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं जो आपके डेली रिचुअल्स में काम आए। प्रतिष्ठा ने 3 प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग किया, एक है माचा, एक है बॉडी स्क्रब और वो बॉडी ऑयल। तो ये तीनों प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद हमारा माचा हीरो प्रोडक्ट हुआ और हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि इसका जो अवेयरनेस है इंडिया में बहुत कम है कंपेयर टू ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। I am very confused. अगर आपके products are all related to the benefit of glow, तो वो एक तरह से beauty company हो गई। I know you don't want to label it, तो आपने ritual बना दिया है। I will then ask you, मुझे market size बताइए rituals का in India, और आप नहीं बता पाए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा define करने के लिए open हो जाइए, right? So that we can get to the next level. So, yeah, okay. So, beauty and wellness company हम बनाना चाहते हैं। Okay, Yeah. thank Got it. you. Now that was not that hard. Well उसकी done.
आप एक सुपर लग्जरियस प्रोडक्ट है ना, वो आपका सेगमेंट है ना। जी, बट हम चाहते हैं कि इसको और एक्सेसिबल और अफोर्डेबल। I'm going to pause you again because प्रतिष्ठा, मुझे बार-बार लग रहा है आप कुछ कहना चाह रही हैं and then you drive the answer through काव्या। तो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली। So basically मैं थोड़ी कैमरा शाय हूँ और मैंने ऑलरेडी हमारी बात थी that Kavya is going to take over that. अच्छा, you are camera conscious, that's the I'm very problem। camera conscious. अच्छा, डेजिग्नेशंस और इक्विटी स्प्लिट क्या है तो समझ में आ जाएगा। Kavya 35%, 65% का क्या ब्रेकअप है? मेरे पास। All of it। हाँ, all of it. एंड डेजिग्नेट यू आर द सीईओ Yes. एंड आप सीएमओ हैं। जी, yeah. बेचना कब शुरू किया था हमने? 2023 अगस्त में। पिछले एक साल में क्या रेवेन्यू जी। था हमारा? हमारा ईयर टू डेट 67.8 लाख है। एक मिनट, ईयर टू डेट कब से शुरू हुआ आपके हिसाब से? अप्रैल, मार्च Financial year, 31st। ठीक जी, है। और जी। फुल ईयर का क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप काव्या? 1.5 करोड़। नॉट बैड। Without any marketing expense Amazing. or influencer paid. चैनल भी बता दीजिए अभी। B2B का है 38%, D2C is 35%, और ये हमारी वेबसाइट से आ रहा है। जी, और इवेंट इज 27%। टॉप 3 कौन से कैफेज होंगे जिनके साथ आप काम करते हैं? सोहो हाउस, Fig Delhi, which is ओह, वेरी पॉपुलर। सबसे बड़ा वेंडर है। और उनको आप कितने का देते हैं ये 1192 वाला प्रोडक्ट? हम केजी वाइज देते हैं तो वो केजी का पैकेट की प्राइसिंग क्या होती है? 13.5 थाउजेंड। तो अभी 67 lakhs का हमारा रेवेन्यू है इस साल। हमारा बॉटम लाइन क्या है? हमारा एबिटा है 45%, नेट मार्जिन 31%, ग्रॉस मार्जिन जो है वो 58% है। अच्छा, और इस साल कितना बनाएंगी आप? मेंटेन not- करेंगी वो मार्जिन? यस, तो आप 75 lakhs बना लेंगी। अभी टीम आप दोनों के अलावा कोई और है ग्लो ग्लॉसरी में? That's why the margins are so high। ये प्रोडक्ट जो बिक रहा है ये 1192 का है। 13,000 रुपीज पर किलो जो बेचते हैं उसके हिसाब से तो इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए थी सम 390-400 रुपीज। तो आपका प्राइसिंग डिफरेंस 3 टाइम्स है जो आप B2B में कर रही हैं वर्सेस B2C। तो ये जो ग्रॉस मार्जिन है ये तो बहुत डिफरेंट होगा। तो आपका इस पे क्या 90% ग्रॉस मार्जिन है? नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट परसेंट। पाउडर की कॉस्ट कितनी है? अराउंड 395। तो जो आप बड़े पैक में बेचती हैं तो वो आप विदाउट एनी मार्जिन बेचती हैं B2B में, क्योंकि वो भी तो 390 पड़ रहा है। वो हमारा कॉग्स है B2B का। तो आप उनको बेचती कितने का है? 20 to 23,000। पर किलोग्राम Yes, का बेचती okay। हैं। तो आपका मार्जिन यहाँ पर कुछ 65% है और वहाँ पर 50% है ग्रोस जी, मार्जिन। जी। ओके। एंड बादाम की पर 30 ग्राम कितने की आती है? 450, 500 if I'm not wrong। The quality difference. जी। आप बादाम से 3 गुना पे B2C बेचती हैं एंड वो लोग B2B करते हैं, कैफेज में देते हैं। Not sure। ओके। प्रतिष्ठा, आपने क्वालिटी डिफरेंस क्यों बताया अब? कैन यू एक्सप्लेन अ बिट मोर? जो ग्रेनी माचा होती है उसमें स्टेम्स भी आ जाती हैं, वाइन्स भी आ जाती हैं और वो क्रश होती है, मशीनरी यूज होती है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से लाइक प्लग्ड एंड लाइक। आप खुद गई हैं जहाँ पे ये मैं प्रोसेसिंग अभी तक नहीं गई जापान। आप जापान नहीं गई हैं? नहीं। तो आप Oh, wow। कैसे कन्विंस्ड हैं कि इतनी हाई क्वालिटी है? मैं माचा पी रही हूँ लाइक आई थिंक 12-15 साल से। पी तो हम सभी रहे, बट आई मीन लाइक मैंने बहुत ट्राई की है। मेरी जापानीज लाइक शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, माय सिस्टर। यू आर बेसिकली डिपेंडिंग ऑन हर। मैं सरप्राइज हूँ कि आप जापानीज फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं, रिचुअल सेरेमनीज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन आप खुद ही प्लेस पे गए नहीं। बिकॉज प्लान बना नहीं, बट देन मैं इतनी बिजी हो गई ग्लो ग्लॉसरी में। यू आर द फाउंडर। I will go. 65% I will इक्विटी go. आपकी है। I will go this spring. 60 lakhs की फंडिंग में जापानीज ट्रिप प्लान। Yes. नहीं। प्रतिष्ठा एक ये तो Actually, why not? Why not? आप भी चलो, हम सब साथ जाएंगे। अपने पैसों से। आपका विजन क्या है? आप जब 5 साल आगे देखते हैं इस बिजनेस को, आपको क्या लगता है कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं? एक तो हम माचा को पहले एक्सेसिबल करें, उसके लिए ऑफ कोर्स हमारा कॉस्ट आ सकता है नीचे द मोर बल्क ऑर्डर्स जब हम मंगाते हैं। साथ ही साथ में और प्रोडक्ट्स ले आना चाहते हैं जो माचा इन्फ्यूज्ड हो, जैसे माचा और स्किन केयर, और अपार्ट फ्रॉम माचा ऑल्सो हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हेल्थ एंड वेलनेस के अराउंड है। ठीक है, थैंक यू। आपने लिखा है मैग्नीशियम आफ्टर ग्लो।
तो जब आप कंपाउंड का नाम लेती है, इमीडिएटली द पर्सन विल गो एंड चेक आउट द इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ इंग्रेडिएंट्स भी लिखे नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए डिसीजन मेकिंग इज इन दीज डिटेल्स। वन ऑफ यू एंड बेटर प्रतिष्ठा, अगर आप बताएंगी, मुझे पूरी तरह से यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दीजिए इन 1 मिनट। Okay, I think she is the right person. क्यों? You are doing To this business explain. longer. अभी इन्होंने तो अभी ज्वाइन किया है। ये ध्यान रख रही है, मेरा ज़्यादा अभी है procurement में एंड देन लाइक फंडिंग बेसिकली एंड फंडिंग मतलब आप तो प्रॉफिटेबल हैं। ये नहीं, मेरे लाइक पर्सनल मनी से लाइक मैंने स्टार्ट किया था। तो you don't want to answer the question, but it'll go against you. आप बताइए। तो हमारा COGS एंड पैकेजिंग 42% है। आप मेरे को सेपरेटली बताइए B2B और D2C की यूनिट इकोनॉमिक्स। हम मुझे पहले collectively collectively बता दीजिए, पता फिर है। अलग No, अलग no, no, बता no. I दीजिए। don't want to know collectively. I already आप know. मैथ्स क्यों Very- टेस्ट कर रहे हो? अरे मैथ नहीं टेस्ट कर रहा हूँ यार। आई एम सेइंग धंधा कर रहे हैं आप, अपना 60 लाख रुपया देंगी तो यू वांट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड ना कि यूनिट इकोनॉमिक्स पे कितना ग्रिप है। देखिए B2B बिजनेस इज एन इंपोर्टिंग बिजनेस, उसकी अंडरराइटिंग बहुत अलग होती है। अगर आप ये सीरियस मंच मजाक करने आई तो कोई बात नहीं, मैं भी बोल दूंगा चलो जापान, टोक्यो, क्योटो चलते हैं, राइट? बट इफ यू कम फॉर अ सीरियस इन्वेस्टमेंट देन यू हैव टू आंसर सीरियस क्वेश्चंस। इफ यू डोंट नो से आई I don't know separately. गॉट इट। कंबाइंड का तो यूनिट इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। 42% is our COGS. Shipping is 1.4%. Salaries or wages 3.1% है. Events 9.6% है. Overhead 0.7 around. मुझे लगता है कि जो नीश मार्केट्स होती हैं वो बहुत अमेजिंग स्टार्टिंग पॉइंट्स होती हैं टुवर्ड्स लार्ज एक्सपेंशन। और लाइफस्टाइल में इट इज इंपॉर्टेंट कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आपने जो कहा सो हाउस, तो फॉर एग्जांपल वहां पे अगर कोई आपके प्रोडक्ट्स यूज करेगा, आई वुड आइडियली इमेजिन कि दूसरे कैफेज में लोग कहेंगे कि हमें भी वही प्रोडक्ट चाहिए जो सो हाउस में जाता है। एग्जैक्टली, एवरीवन मस्ट। पर दूसरी तरफ मुझे कुछ चैलेंजेस भी नजर आए। आप अपने फ्यूचर को लेके क्रिस्टल क्लियर नहीं है। आज मैं आपके विजन के साथ में पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, उस कारण से मैं आउट होना चाहूंगा। आई विश यू बेस्ट। Thank थैंक you. यू। काव्या एंड प्रतिष्ठा, आज मैं इससे बाहर हूँ। आई थिंक फाउंडिंग टीम में अभी थोड़े गैप्स हैं। सबसे बड़ा टॉप ऑफ द पिरामिड जो गैप है वो है एंटरप्रेन्योर को ना थोड़ा सेल्स करना बहुत जरूरी है, और ये बहुत बड़ा गैप है। आप अपने खुद के पैशन प्रोजेक्ट को कन्विंसिंगली इन्वेस्टर्स को नहीं सेल कर पाएंगी, तो ये आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सेकंड इज आपका जो करंट बिजनेस है उसमें लार्ज पार्ट इवेंट्स एंड कैफेज वो स्केलेबल नहीं है। सो मैं इससे बाहर हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी आपको अपना पर्पस फील हो रहा है ऑफ क्रिएटिंग दीज रिचुअल्स एंड वेलनेस, एंड आप इसमें अच्छी भी हैं बिकॉज आप 45% EBITDA बना रही है, बट इन्वेस्टेबल ये नहीं। प्रतिष्ठा, पहले तो स्माइल। यू आर लुकिंग वेरी नर्वस एंड आई नो कि बहुत मुश्किल है, बट यू हैव टू हैव अ बिग स्माइल, या क्योंकि एंटरप्रेन्योर होना आसान नहीं है। इट्स नॉट। आई थिंक आपके बिजनेस मॉडल में बहुत काम की जरूरत है। यू रियली हैव टू फिगर आउट आप किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। मोटी, इवन योर ब्यूटी प्रोडक्ट्स शुड हैव अ कॉमन थीम ऑफ माचा, राइट? बहुत सारे आपको सीखने की जरूरत है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। प्लीज स्पेंड सम टाइम ऑन दैट। उस वजह से आई एम आउट, बट स्माइल एंड बी प्राउड कि आपने क्या अचीव किया है, एंड आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू। Thank you so That much, was really Amrita. sweet. Thank you. प्रतिष्ठा और काव्या, प्रोडक्ट इज ऑसम। मतलब मैंने पूरा फिनिश कर दिया और टेस्ट बहुत अच्छा है, और एटलीस्ट मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह सकता माचा के बारे में, पर मैंने काफ़ी माचा पिया है, बहुत सालों से पिया है। इसकी क्वालिटी मुझे लग रही है एक्चुअली ग्रेड है होगी। अभी हमने ये प्रोडक्ट अच्छा बनाया है, पर हमारे जो बाकी सारे एंडेवर्स हैं वो थोड़ा ऑर्डिनरी, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है बहुत अच्छी है। जैसे गोल्ड माइन कहते हैं ना, ये ग्रीन माइन हो सकता है। एक जो फाइनल चीज मैं कहूँगा इज अटेंशन टू डिटेल। जिस फाउंडर को पेन होता है अपने बिजनेस के बारे में, वो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट अपना बिजनेस का, जो प्रोडक्ट ही कहाँ से आ रहा है, दीज आर डिटेल्स यू नीड टू नो एज द फाउंडर। अभी मुझे लगता है कि आपको वो डिटेल में जाने की एक अंदर से आवाज ही नहीं आ रही। तो फॉर दीज रीजंस टुडे आई एम आउट, बट विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे ये बताइए, सच सच बताना,
आपको करना क्या है? कितना स्केल का बिजनेस बनाना चाहती हो? एटलीस्ट 200-300 करोड़ का बनाना अच्छा, चाहते हैं। at least that much. और आपने कहीं जॉब किया? This is your first job? No. And have you done a job anywhere? Never worked in my life. Nice. That's what I thought. And don't take it the wrong way. But I've let me done be honest. business, real estate. न्यूयॉर्क में? Yeah. Okay, good. मुझे ये लगता है ये एक इन्वेस्टेबल बिजनेस है। ये एक आपकी रिफ्लेक्शन है, प्रतिष्ठा। Everything about it is you. इसमें अभी to become investable बहुत कुछ लगेगा। आपको सप्लाई चेन के बारे में पूछा तो आपने सिस्टरहुड की बात कर ली। टू आंसर अ पैनल ऑफ इन्वेस्टर्स कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है। नहीं, उन्होंने बोला कि ट्रैवल क्यों नहीं किया? his question was about supply chain, Oh, okay. right? तो ये सब बातों की समझ नहीं है अभी आप में। And numbers पे पकड़ नहीं है अभी तक। I don't think it's just camera shots, right? I think it is. Okay, I'll give you the benefit of the doubt. I'm out, but I'm going to wish you something which I don't generally wish everyone. I wish you a lot of struggle. अगर आपको सच में 200-300 करोड़ की कंपनी बनानी है तो आपको फेल होना पड़ेगा। Then your up will be high. That's fine. Thank you. Thank you. Thank you. All the very best. Thank you. Thank Have you. a great day. Best wishes. Yes. Good luck. To summarize, उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बहुत अच्छा बोले एंड उनका फीडबैक एंड उनका जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था, आई थिंक एज यू नो एज टीम ग्लो ग्लॉसरी इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूबल हमारे लिए, क्योंकि इफ़ नॉट फ्रॉम देम देन हु वुड वी हियर इट फ्रॉम।